हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मेरी किताब। आज हम बात करेंगे स्वर्ण युग की। प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट करें अथवा सिद्ध कीजिए कि भक्ति काल स्वर्ण युग है, अथवा भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों दी जाती है। इसका उत्तर जानते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल विदेशी आक्रमणों और राजपूतों की आपसी लड़ाई झगड़े का युग था। उसमें अशांति थी और राजनीतिक आंधी चल रही थी, किंतु आंधी हमेशा नहीं रहती। आंधी के बाद शांति और स्थिरता आती ही है। भारत के राजनीतिक वातावरण में भी अपेक्षाकृत शांति स्थापित हुई। मुस्लिम साम्राज्य छा जाने के परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमानों ने शांति की खोज शुरू की, क्योंकि दोनों ही जातियां युद्धों से ऊब चुकी थी। मुसलमान शासक अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे थे। हिंदुओं में जाति पाति और ऊंच नीच की भावना का मुसलमानों ने लाभ उठाया और अनेक निम्न वर्ग की जातियों ने इस्लाम धर्म कबूल करना शुरू कर दिया। ऐसे में हिंदुओं को अपने धर्म और आत्माभिमान की रक्षा की चिंता हुई। उधर कुछ मुसलमान भी कट्टरता को त्याग कर हिंदुओं के निकट आना चाहते थे, अतः उन्होंने कुछ नर्म दिली दिखानी शुरू कर दी। हिंदुओं के सामने भक्ति के सिवा कोई चारा नहीं था। भक्ति का आरंभ दक्षिण में पहले ही हो चुका था। उसी का आगमन उस समय उत्तर भारत में भी हुआ। भक्ति का यह आंदोलन वैष्णव आचार्यों का आश्रय पाकर बड़ी तेजी के साथ उत्तर भारत में बढ़ने लगा। 14वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद ने इसे अधिक व्यापक और लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। उन्होंने भक्ति के लिए जाति पाति या ऊंच नीच के भेदभाव को दूर कर भक्ति के द्वार हर किसी के लिए समान रूप से खोल दिए। केवल इसी एक बात से निम्न जातियों का इस्लाम धर्म कबूल करना बंद हो गया। इसके साथ ही संत कवियों और सूफी कवियों ने निर्गुण भक्ति धारा के द्वारा हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया तथा इस्लाम और भारतीय संस्कृति का भी मेल कराने का प्रयास किया। कबीर, गुरु नानक, दादू, मलुक तथा जायसी निर्गुण धारा के कवियों ने इस दिशा में अपना महान योगदान दिया। इसी काल में सगुण भक्ति धारा भी प्रभावित हुई, जिसके अंतर्गत सूर इत्यादि कवियों ने कृष्ण भक्ति तथा तुलसीदास ने राम भक्ति संबंधी काव्य की रचना की। श्री राम की स्तुति में यदि रामचरितमानस का कोई मुकाबला नहीं तो सूफी कवि जायसी कृत पद्मावत का प्रेम की पीर में कोई दूसरा काव्य नहीं मिलता। इसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल एक ऐसा काल है जिसमें साहित्य के विविध रूप हमारे सामने आए। विद्वानों ने ठीक इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हम निम्नलिखित कारणों से मान सकते हैं। नंबर 1, राज्याश्रय का अभाव। भक्तिकालीन कवियों ने जो कुछ भी लिखा स्वांतः सुखाय लिखा। उन्होंने किसी भी राजा का आश्रय लेने की कोशिश नहीं की और न ही किसी राजा की प्रशंसा के गुणगान में कविता लिखी। इनको राज दरबारों के ऐश्वर्य में तनिक भी आकर्षण नहीं था और न ही वे राजा महाराजाओं से मिलने के इच्छुक थे। बादशाह अकबर ने कृष्ण भक्त कवि कुंभन दास के पास अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण भेजा तो कवि ने संतन को कहा सीकरी सो काम कहकर ही उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। तुलसीदास भी अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे, उल्टे अकबर को उनकी शरण में आकर नतमस्तक होना पड़ा था। इस युग में कवि मन की प्रेरणा से कविता लिखते थे, किसी राजा महाराजा के लिए नहीं। उनकी कविता आम जनता के लिए उनकी आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई। उनकी कविता में उनके अपने भाव थे। वर्ड्सवर्थ के ये शब्द कविता मन में स्थित भावों की उच्च श्रृंखल अभिव्यक्ति है, इन कवियों पर ठीक उतरते हैं। ये कवि स्वयं के सुख की चिंता न कर सभी के सुख का ध्यान रखते थे। इसके विपरीत आदिकाल और रीतिकाल में प्रत्येक कवि राज्याश्रित था या राज्याश्रय चाहता था और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए अपनी कविता रचता था। आधुनिक काल में जब राजा महाराजा नहीं रहे तो उसका स्थान सरकार या विभिन्न राजनीतिक दलों ने ले लिया। स्वांतः सुखाय कविता आधुनिक युग में भी उतनी नहीं लिखी गई जितनी की भक्ति काल में। नंबर 2, सर्वश्रेष्ठ काव्य।
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए भी कहा जाता है कि इस काल में जो साहित्य रचा गया उसकी तुलना में आदिकाल और रीतिकाल का साहित्य तो कहीं ठहर ही नहीं सकता। हाँ, कुछ हद तक आधुनिक काल का साहित्य अवश्य इस कोटि का है, किंतु जहां तक भाव पक्ष का संबंध है, आधुनिक काल का साहित्य भी भक्तिकालीन साहित्य के सामने टिक नहीं सकता। इसी कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। यह समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। इस काल के साहित्य में आज भी यह शक्ति विद्यमान है। उसी प्रकार की सांत्वना और आश्वासन आज भी इससे प्राप्त किया जा सकता है। भक्तिकालीन साहित्य केवल धर्म की ही व्याख्या नहीं करता, बल्कि उसमें उच्च कोटि के काव्य रूप के दर्शन होते हैं। इसकी आत्मा भक्ति है, जीवन स्रोत रस है, इसका शरीर मानवी है। इस दृष्टि से भी यह काव्य अति उत्तम है। यह एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को शांत करता है। इस साहित्य में सरलता है और सादगी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी और सूर जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। नंबर 3, भाव पक्ष और कला पक्ष का समन्वय। भक्तिकालीन काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष कुछ इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना कठिन जान पड़ता है। तुलसी के काव्य में अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष इतने सशक्त हैं कि इनकी तुलना नहीं की जा सकती। सूर के काव्य में संगीतात्मकता और रागात्मकता है। संत कवियों की रचनाएं तथा कृष्ण भक्त कवि हित हरिवंश और नंददास की रचनाएं विश्व साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। इसके विपरीत रीतिकालीन साहित्य में भाव पक्ष का अभाव है। इसमें केवल कला पक्ष पर ही ध्यान दिया गया है। अलंकारों का प्रयोग मात्र चमत्कार प्रदर्शन के लिए किया गया है। रीतिकालीन कवि तो नायिका भेदों अथवा नख शिख वर्णन में ही उलझ कर रह गया। इसी प्रकार आदिकालीन साहित्य प्राय अप्रमाणिक ही है। यदि उसे प्रामाणिक भी मान लिया जाए तो वह भक्तिकालीन साहित्य की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। नंबर 4, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का परिचायक। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए भी कहा गया है कि इस काल में रचा गया साहित्य पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परिचायक है। इसमें सगुण, निर्गुण, भक्ति, योग, दार्शनिकता तथा आदर्श जीवन के संबंध में सुंदर चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। तुलसी के रामचरितमानस का भारत में वही स्थान है जो यूरोप में बाइबल का। मानस में भक्ति, ज्ञान तथा कर्म का समन्वय किया गया है। इसमें नाना पुराणों का सार दिया गया है। सूर, मीरा आदि कवियों के पद आज भी उसी श्रद्धा से गाए जाते हैं जितनी श्रद्धा से तब गाए जाते थे। ऐसा साहित्य हिंदी साहित्य के कौन से काल में रचा गया? आदिकालीन साहित्य में इस्लाम का विरोध नहीं है, किंतु हिंदू धर्म की भावना का प्रचार तो इसी माध्यम से हो सकता था। आदिकालीन साहित्य के पात्र कपोल कल्पित है, उसमें इतिहास दब सा गया है। रीतिकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की काम वासना शांत करने के लिए श्री कृष्ण और राधा को एक साधारण नायक नायिका बनाकर रख दिया। लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान न किया। जबकि भक्तिकालीन काव्य में तुलसीदास के राम और सीता तो अलौकिक और आदर्श व्यक्ति हैं। सूर और नंद दास के राधा और कृष्ण असंयत और विलासी नहीं है, वे अलख, निरंजन और ओंकार के स्मारक है। नंबर 5, संगीतात्मकता। भक्तिकालीन साहित्य अपनी संगीतात्मकता के कारण आज तक लोकप्रिय बना हुआ है। अपभ्रंश काव्य में गीति काव्य का विकास पहले ही हो चुका था, किंतु इसका पूर्ण तथा सुंदर रूप भक्ति काल में ही हमारे सामने आया। भक्तिकालीन काव्य अनेक राग रागनियों से बद्ध है। सूरदास, तुलसी, मीरा, कबीर, गुरु नानक तथा परमानंद दास का काव्य अपनी संगीतात्मकता के कारण भक्तों के हृदय को रस विभोर कर रहा है। सूर की कविताओं को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति झूमने ही लग जाता है और मीरा के पदों को सुनकर मस्ती आ जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदी साहित्य के किसी अन्य युग में प्राप्त नहीं होती। भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें धार्मिक भावना और कवित्व का सुंदर मिश्रण हुआ है। भाषा, भाव, लोक कल्याण, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का चित्रण, इन सभी दृष्टियों से भक्तिकालीन साहित्य उच्च कोटि का है। इस काल में
कवियों ने भगवान की स्तुति भी की और काव्य के कला पक्ष को भी नहीं भूले। हिंदुओं और मुसलमानों में एकता भी स्थापित करने का प्रयास किया गया और उनके आडंबरों का खंडन भी किया गया। उन्होंने जनता को सही रास्ते पर लाने का हर संभव उपाय किया। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है।